बोली आई मात की जय। अपन ने आई पंथ के 5 मुख्य स्तंभ, नंबर 1 बडेर, नंबर 2 दीवान पद, नंबर 3 माता जी की बैल, नंबर 4 बाबा मंडली, और अब अपन 5वें स्तंभ पर आते हैं, कोटवाल जमादारी और गांव के मुखिया पंच। मुखिया पंच तो यूं हर जाति में है, अपने अपने गोत्र के हिसाब से होते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसके पंच ज़्यादा होते हैं। परंतु इस आई पंथ में, सीवी समाज में और आई पंथ के अन्य समाज जो आई पंथ से जुड़े हुए हैं, वहाँ ये व्यवस्था में कोटवाल जमादारी के 2 पद ये अलग से स्थापित किए हुए थे। अलग से स्थापित कैसे थे? जमादारी के घर पे तो आई माता जी की गादी रहती थी, पाठ और गादी। वो आई माता जी की बडेर थी, वहाँ जमादारी पूजा करता, अपने जो भोजन करता वो भोग लगाता। शनिवार को, बीज को विशेष पूजा होती, तब गांव वाले इकट्ठे हो जाते। उसको अलग पद था और उसको लाग बाग थी, शादी ब्याह मौके बेमौके उनको एक कुछ राशि हर घर से, उन जहाँ मौका होता वो मिलती, हर घर से भी कुछ राशि तय थी। तो एक तो ये जमादारी का पद था, और ये जमादारी की नियुक्ति आई जब बैल जाती तो बाबा मंडली का दीवान साहब की तरफ से जमादारी को पाग पहनाई जाती और वो नियुक्त हो जाता। इसी तरह से कोटवाल की नियुक्ति हालांकि गांव की सहमति से ही होती थी, परंतु उन समाज का काम काज देखना, समाज की इतला करना, समाज के बारे में ध्यान रखना, समाज के कागज वगैरह जो भी हैं वो सब कोटवाल के पास रहते थे। और कोटवाल और जमादारी मिलके पंचों के साथ सहयोग करके गांव की एकता, गांव की और पंचायत ये होती, उसमें ये बैठते साथ रहते। तो एक तरह से यूं पंच तो गांव वाले या अपने गोत्र वाले भेजते, और ये कोटवाल जमादारी बडेर की तरफ से नियुक्त होते, जिनको हटाने का अधिकार गांव के पंचों को नहीं था। अगर उनको हटाना होता, कोई गड़बड़ करते, साहब बूढ़े हो गए, ये हो गया, काम नहीं करना चाहते, या वो समाज के अंदर गलत काम कर रहे हैं, तो जब माता जी की बैल आती तब जति महाराज को शिकायत होती, जति महाराज सुनते, उसकी कोटवाली उतारते, दूसरे कोटवाल बनाते, फिर उसकी पंचायती करते। एक गजब की व्यवस्था आज भी कायम है। और गांव कोटवाल के बिना कोई काम, मतलब जहाँ कहीं नियुक्ता लेना है, करना है, तो कोटवाल जमादारी साथ आएंगे तो उनकी नियुक्ता की हाँ भरी जाएगी। तो कोटवाल जमादारी आ गया तो हमको पता लग गया कि उसकी स्टेटस कैसी है, गांव में उसका बर्ताव कैसा है, वहाँ जाना अपना उचित है कि नहीं। कभी कोटवाल जमादारी आ गए तो मतलब उनकी गांव की तरफ से सब प्रतिनिधि आ गए, तो ये पंच कोटवाल जमादारी, और जब प्रतिष्ठा करते हैं तो अब किस किस को साफा बंधा है, तो ये एक परिपाटी है कि कोटवाल जमादारी को साफा बंधा दिया, मतलब पूरे गांव को साफा बंध गया, मतलब हर गांव पूरा संतुष्ट हो गया, उसमें कोई डिफरेंसेस आते ही नहीं। जब ये व्यवस्था दक्षिण भारत में अपने लोग गए वहाँ से और उन्होंने बडेरें बनानी शुरू करी, तो वहाँ ये कोटवाल जमादारी संभव नहीं थे, क्योंकि गांव में तो फिक्स लोग रहते थे। वहाँ तो एक बडेर थी बेंगलोर में, उसकी 60 बन गई, तो नई बडेरें बनती जाती, तो वहाँ पर कौन सी दुकानें हैं, कौन है, तो वहाँ पर जो है वो चुनिंदा कार्यकारिणी, उनके अध्यक्ष सचिव को हमने कोटवाल जमादारी की मान्यता दे दी कि वो जो भी अध्यक्ष सचिव वहाँ बनेंगे, हालांकि उसमें यह कर दिया फिर उसमें हमारी सहमति की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से कोटवाल अध्यक्ष सचिव का चुनाव 3 साल 4 साल जैसा भी आपके यहाँ व्यवस्था है वैसा करें, और हमारे हिसाब से वो अध्यक्ष सचिव को हम जो भी, तो बडेर की प्रतिष्ठा भी जब हुई तो अध्यक्ष सचिव को साफे या पाग पहनाई, और उसमें किसी को भी कोई बुरा लगने का कहीं प्रश्न ही नहीं था। तो आज समाज की एकता, समाज का संगठन, 60 बडेर हैं, करीब 5-10 हज़ार दुकानें होगी, परंतु इस बडेर के मार्फत, अध्यक्ष सचिव के मार्फत बड़े बड़े शहर बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, चेन्नई, सब में जो आज एकता है, जो आपसी मेल जोल है, जो आपसी धंधे में भी मदद कर सकते हैं, इसमें इस पुरानी व्यवस्था कोटवाल जमादारी और पंच महानुभाव का बहुत बड़ा रोल है। आशा यही करते हैं, आज तक तो माता जी की मेहरबानी सब काम बड़ा
सुचारू रूप से बड़े प्रेम भाव से चल रहा है। कहीं कोई आपसी मुकदमा नहीं, कहीं कोई आपसी तनाव नहीं। नई नई बडेरें ले रहे हैं और बडेर के अंदर भी वहाँ का विकास सतत। आज वो राशि उन्होंने बढ़ा दी। आज वहाँ प्रति दुकान लगभग 500 रुपये महीने के आम तौर पर बडेरों में आ रहे हैं और 500 रुपये से वहाँ का खर्चा भी चल रहा है और बडेर का विकास भी हो रहा है। तो ये राशि का उपयोग हो, आपस में तनाव का वातावरण कहीं बने ही नहीं और आपसी सहयोग बढ़ता रहे। यही आई माता जी को प्रार्थना। बोली आई माता की जय।